Hello students, today we will study complete, condensed and bond line structure of organic compounds. We will study all these. This is bond line structure. We will take one by one. Will make bond line structure of these compounds. I have taken this from 11th class NCERT book. See, these all are bond line structure. We will study it one by one. Let us take our first compound, students. This is ethene. You know that ene means double bond. It means two carbon atom. Its formula is CH2 double bond CH2, like this. It means two carbon atom. See, this is two carbon atom, or you can write like this C2H4. This is also formula of ethene. But if it is complete structural formula, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में स्टूडेंट्स आपको डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड भी शो करना है. तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स ये 2, इन्हीं के बीच में आपका डबल बॉन्ड है बिकॉज इट्स ईथीन. नाउ दिस इज H. हाउ मेनी हाइड्रोजन स्टूडेंट्स? 4. H. It means in complete structural formula you will show all the single and double bond of between carbon and hydrogen or between carbon and carbon. सिंगल बॉन्ड भी आप शो करेंगे स्टूडेंट्स. लाइक इन आवर नेक्स्ट कंपाउंड, say this is methanol. All means this is alcohol. Its formula is CH3OH. Meth means how many carbon atoms? Only one carbon atom. It's not ethanol कि आप 2 carbon atom लेंगे. So this is the normal formula of methanol. Okay, so what will be its complete structural formula? We will show all its single and double bond. So we will write like this C. To this C कितने H जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स? 3H यहाँ से जुड़े हुए हो. ये आपका हो गया CH3. अब आपका क्या बच गया? OH. तो आप इस तरह से शो करेंगे O और H. ठीक है. ओ कहीं भी हो, वाटर में हो, इस तरह से एल्कोहल में हो, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है. दिस इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में शो कर भी सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द atomic number of oxygen is 8. It means its electronic configuration is 2,6. In last shell students, 6 electrons are here. मीन्स 1 2 3 4 5 6. ये हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इन दिस वे ऑक्सीजन चाहे आपका वाटर में प्रेजेंट हो, एल्कोहल में, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में स्टूडेंट्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नाउ व्हाट अबाउट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? See, this formula I am taking such a long formula. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 8 कार्बन एटम शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स. बीच में देखिए ये CH2 रिपीट हो रहा है कितने टाइम? 6 टाइम्स. तो इसका जो आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनेगा दैट इज योर CH3. दिस इज CH3. यहाँ से आपका CH2 शुरू हो रहा है. CH2 कितनी बार है स्टूडेंट्स? 6 टाइम्स. अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, फिर एक CH3 बच जा रहा है लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड योर कंडेंस्ड फॉर्मूला. ये देखिए ये कंडेंस्ड फॉर्मूला. तो आपने इसको थोड़ा छोटा कर दिया. इसमें हम लाइंस शो नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड. देखिए CH2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 ये. लेकिन डबल बॉन्ड कहीं भी स्टूडेंट्स हमको शो करना पड़ता है, अदरवाइज हाउ वी विल से इट इज इथीन, इथाइन और इथेन. सिंगल बॉन्ड शो नहीं होगा आपके कंडेंस्ड फॉर्मूले में. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स. नाउ लेट अस कम टू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स. दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ईच डॉट इज टेकन एज कार्बन एटम. ये एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है. हर डॉट जो है वो कार्बन एटम है. हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8.
ये हम कभी भी नेमिंग करते समय लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, हमको इधर ही जाना है लॉन्गेस्ट चेन के लिए। हाउ मेनी कार्बन एटम, ये 8 मीन्स ये ऑक्टेन है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं हमको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ऐसे डबल बॉन्ड बना हुआ हो। और ये एक लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मीथाइल, एक लाइन का मतलब होता है मीथाइल। सो इट्स नेम, आपका क्या नाम होगा, 1 2 3, मीथाइल इज अटैच टू थर्ड कार्बन एटम, सो इट इज़ योर 3 मीथाइल। हमने कितने कार्बन एटम्स गिने थे स्टूडेंट्स, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्टेन। ये ये इसका नेम है स्टूडेंट्स। ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और ये इसका IUPAC नेमिंग है। आपको नेम दिया रहेगा, उससे आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो वी विल टेक इट वन बाय वन। एक लाइन का मतलब मिथाइल है, कहीं पे ऐसे अटैच हो लाइक दिस 2 लाइन्स, इट मीन्स इट इज इथाइल। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट कंपाउंड, दिस इज 1 2, सेकेंड पोजिशन से आपका Br जुड़ा हुआ है, 3 4, जिधर आपको सब्सटीट्यूट मिल रहा है इधर से ही आप नंबरिंग शुरू कीजिए। सो दिस कार्बन एटम इज 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी इट्स नेम, 2 ब्रोमो। 4 के लिए क्या होगा, 2 ब्रोमो, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट, इस तरह से अगर हेलो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ब्रोमो क्लोरोस का नाम पहले लिखते हैं, इसका पोजीशन क्या है, 2, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एवरी डॉट इज कार्बन एटम। Now let us take our next compound student. See here, all carbon atoms, all dots are attached, एक साथ अटैच होता है। इस तरह का नेमिंग हम शुरू करते हैं साइक्लो वर्ड से। कोई इसमें सब्सटीट्यूएंट्स में नहीं दिख रहा है कि उसका नाम पहले दे। सो दिस इज योर साइक्लो, ये क्या हो गया, साइक्लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, साइक्लो पेंटेन। लाइक दिस। अगर आपको ये नेम देगा स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना होगा, साइक्लोपेंटेन। नाउ लेट अस टेक सम मोर कंपाउंड स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे इस बार हमने नेम लिया है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लो बीच में आया है, मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच टू ईच अदर। हेक्सेन, हेक्सेन मीन 6 कार्बन एटम, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया आपका हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स। और यहाँ पे क्लोरो लिखा हुआ है, मतलब कहीं पे Cl है, आप कहीं भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपका पोजीशन नहीं बताया है मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे है। हमारा नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट बेंजीन स्टूडेंट्स, इन बेंजीन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी इजी। लेट अस टेक आवर नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स। दिस इज लुकिंग वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे देखिए एक कार्बन एटम से साइड में OH जुड़ा है, मतलब एल्कोहल। यहाँ से आप C लीजिए, 1 2 3 4, ब्रैकेट के CH3 को आप छोड़ दीजिए, 5 और 6, टोटल 6 कार्बन एटम है। क्योंकि इस C से ये CH3 अटैच होगा, इस C से ये CH3 अटैच होगा, दैट्स वाई। सो 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका चेन हो गया। लास्ट वाले से आपका अटैच है क्या, इस C से क्या अटैच है स्टूडेंट्स, OH अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप एक और लाइन लिख खींचिए और ये हो जाएगा आपका OH, ये इस तरह से। अब इस C से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन एटम से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब CH3 के लिए एक लाइन खींचना है आपको। फिर नेक्स्ट C से फिर एक CH3, आप ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, आप जो ब्रैकेट में है उस CH3 को छोड़ दीजिए। Now let us take our next compound students. This is our next compound.
इसमें कितने सी हैं स्टूडेंट्स? एक ही सी है, इसको आप सी नहीं ले सकते, ये सी एन साथ में आपका साइनो ग्रुप है, तो एक ही सी है, एक सी के लिए एक डॉट बनता है स्टूडेंट्स, दिस इज सी। अब इस सी से एक ओ एच जुड़ा हुआ है और दो सी एन जुड़े हुए हैं, ये देखिए, एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, ओ एच, ये हो गया आपका, दो सी एन के लिए हम बनाएंगे ऐसे, सी एन, यही इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, एक सी कार्बन एटम जो है इट इज़ टेट्रावेलेंसी होती है, चार से जुड़ा होना चाहिए, बट इट इज़ 1 2 3, लेकिन यही करेक्ट है स्टूडेंट, इस सी से एक एच जुड़ा हुआ है, ये अपने आप अंडरस्टूड है कि इस सी से ये एच जुड़ा हुआ है और ये तीन आपके ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए, इट इज़ लुकिंग डिफ़िकल्ट बट इट्स ईजी। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो सी हैं तो आप इसके लिए दो डॉट्स बनाएंगे, एक ही सी है आपके पास। देख लीजिए, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है, यही इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस 3 ethyl हेक्सेन। इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स। सीधे आप चेन पे आ जाइए, हेक्सेन मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम, हेक्स मीन 6 कार्बन एटम। आप इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में भी, बोथ आर सेम। अब देखिए 3 इथाइल, आप चाहे इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। सपोज आपने गिना इस कार्बन एटम को 1 2 3, ये थर्ड कार्बन एटम है एंड इथाइल है यहाँ पे, तो इथाइल के लिए आपको दो लाइन बनाना है। इस तरह से हम मिथाइल के लिए एक लाइन बनाते हैं स्टूडेंट्स, इथाइल के लिए दो लाइन बनाएंगे। तो आप इधर पे मतलब इधर ही से नंबरिंग होगा 1 2 3, आप इस तरफ से भी ले सकते हैं, इस तरफ से भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो ये हो गया आपका 1 2 3, 3 इथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना इजी है बनाना। आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस, इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये नेचुरली ये चेन है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, इससे ये निकला हुआ है आपका सब्सटीट्यूएंट 1 2 3 4, यहाँ से इसको फोर्थ पोजीशन मिल रही है, यहाँ से 1 2 3 4, दोनों तरफ से नंबरिंग करने से इसको फोर्थ पोजीशन ही मिल रही है स्टूडेंट्स। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम से, मतलब ये आपका क्या है, हेप्टेन है, और फोर्थ पोजीशन में आपका इथाइल है, 4 इथाइल हेप्टेन, इस तरह से इसका नाम, ये IUPAC नेमिंग है स्टूडेंट्स, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल, और ये क्या हो गया 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्टेन। ये इस तरह से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखना है स्टूडेंट्स। इसमें ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट था, जो ब्रैकेट में है आप मत बनाइए स्टूडेंट्स। आपको मेरे ब्लॉग में सिर्फ टीचिंग मिलेगी, कोई कॉमेडी या टाइम वेस्ट नहीं। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।